उमर मेहनत से पढ़ो, कैसे पढ़ रहे हो? जहर गलत आवाज से पढ़ो, अभी तुमसे सबक सुनना है। अब्दुल वहाब कैसा पढ़ते हो? जरा गलत आवाज से पढ़ो। नाजिम बच्चों देखो, नाजिम साहब आ रहे, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मौलाना साहब खैरियत से हैं? हाँ नाजिम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब पढ़ाई कैसे चल रही है? नाजिम साहब पढ़ाई तो बहुत ठीक ठाक से चल रही है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में भी है नाजिम साहब, परेशानी तो है। नाजिम साहब आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है और हमारे मदरसे में पंखे का इंतजाम नहीं है। अगर आपसे कुछ हो सके तो आप पंखों का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने में और खाने पीने में आराम हो। मौलाना साहब मदरसे में बजट तो नहीं है, वैसे कितने पंखे की जरूरत है मदरसे में? नाजिम साहब अगर 3 पंखों का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है मौलाना साहब, हमारे इलाके में एक सेठ साहब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत कुछ दे रखा है, हम उनके पास चलते हैं, हो सकता है कि हमारी कुछ मदद कर दें जिससे हमारे पंखे का मसला हल हो जाए। ठीक है नाजिम साहब, चलिए उनके पास, हो सकता है कि हमारी मदद कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं। सेठ साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सेठ साहब क्या हाल चाल है? ठीक है नायब साहब, और कैसे आना हो नायब साहब? सेठ साहब आपको मालूम है कि आपके इलाके में एक दीनी मदरसा चल रहा है, तो गरीब मदरसा है जो आप लोगों के ताउन से चल रहा है। बच्चे उसमें दीनी तालीम हासिल करते हैं, बच्चे वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, वहीं पर आराम करते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चों को खाने पीने में, आराम करने में दुश्वारी होती है। अगर आपसे हो सके तो आप पंखे का इंतजाम कर दीजिए। अगर आप पंखे का इंतजाम कर देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और बच्चे आपको दुआएं देंगे और अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा। ठीक है नायब साहब, कल आइए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए एक पंखे का इंतजाम करके देता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला दे। ठीक है सेठ साहब, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब एक पंखे का इंतजाम तो हो गया, अब रहा मसला 2 पंखे का। तो हमारे इलाके में एक चौधरी साहब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी बहुत कुछ दे रखा है, उनके पास भी बहुत माल जायदाद है। हम उनके पास चलते हैं, हो सकता है क्यों भी हमारी कुछ मदद कर दे जिससे हमारे पंखे का मसला हल हो जाए। ठीक है नाजिम साहब, चलिए उनके पास, हो सकता है कि वो भी हमारी मदद कर दे। चलिए नाजिम साहब उनके पास। ठीक है, चलो चलते हैं। चौधरी साहब कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और चौधरी साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बताइए नाजिम साहब कैसे आना हुआ? चौधरी साहब आपको मालूम है कि आपके इलाके में एक दीनी मदरसा चल रहा है जो आप जैसे अल्लाह वालों के ताउन से चल रहा है। तो गरीब मदरसा है, बच्चे उसमें दीनी तालीम हासिल करते हैं, वहीं पर मतबख वगैरह भी है, बच्चे वहीं पर खाते हैं, वहीं पर आराम करते हैं। गर्मी बहुत सख्त है, गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चों को खाने पीने में, आराम करने में दुश्वारी होती है। अगर आपसे हो सके तो आप पंखे का इंतजाम कर दीजिए। अगर आप पंखे का इंतजाम कर देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और बच्चे आपको दुआएं भी देंगे और अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा।
वैसे नाजिम साहब आपको कितने पंखे की जरूरत है? चौधरी साहब वैसे तो 3 पंखे की जरूरत थी, लेकिन एक बैतुल्ला सेठ है, उन्होंने बोला है कि कल आप हमारे पास आइए, हम आपके लिए 1 पंखे का इंतजाम कर देंगे। 1 पंखे का इंतजाम हो गया, अब 2 पंखों की और जरूरत है। ठीक है नाजिम साहब, तो कल आप आइए, हम आपके लिए 2 पंखों का इंतजाम कर देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बता दे। ठीक है चौधरी साहब, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पंखे का तो इंतजाम हो गया, अब अगर कोई और मसला हो तो बताइए, इंशाअल्लाह हम उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। नादिम साहब एक परेशानी और है, वो है पानी की। नादिम साहब मदरसे में पानी की बहुत किल्लत है, जिससे बच्चों को नहाने में, खाने पीने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। अगर पानी का भी मसला हल हो जाए ना तो बहुत बेहतर रहेगा। मौलाना साहब, मदरसे में बजट तो नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में एक कैद महतो है, हम उनके पास चले तो हो सकता है कि हमारी कुछ मदद कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत कुछ दे रखा है, उनके पास बहुत माल जायदाद है, हम उनके पास चलेंगे तो जरूर हमारी मदद कर देंगे। ठीक है नादिम साहब, चलिए उनके पास, हो सकता है कि हमारी मदद कर दे। ठीक है मौलाना साहब, चलिए चलते हैं। मातो साहब, ओ मातो साहब, हाँ किए हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मातो साहब खैरियत से हैं? और सब ठीक ठाक है। नाजिम साहब कैसा है? मातो साहब, आपको मालूम है कि आपके इलाके में एक दीनी मदरसा चल रहा है, वो गरीब मदरसा है, बच्चे उसमें दीनी तालीम हासिल करते हैं, कुरान और हदीस की तालीम से रोशनास होते हैं। वो गरीब मदरसा जो आप जैसे अल्लाह वालों के ताउन से चल रहा है। मदरसे में पानी की बहुत किल्लत है, जिससे बच्चों को खाने पीने में, नहाने धुलने में दुश्वारी होती है। अगर आपसे हो सके तो आप पानी का इंतजाम कर दीजिए। अगर आप पानी का इंतजाम कर देते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका अज्र भी देगा और बच्चे आपको दुआएं भी देंगे। ये मेरे कौन बड़ी बात है नाजिम साहब? बिहान आओ, हम पानी जुगाड़ लगा दी थे। बिहान आओ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बता दे। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है मातो साहब, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, पानी का भी इंतजाम हो गया, उन सब ने हमें कल बुलाया है कि कल आप आना, हम आपके लिए पानी का, पंखे का इंतजाम कर देंगे। ठीक है मौलाना साहब, हम चलते हैं, इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों मेहनत से पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आप खैरियत से हैं? हाँ नादिम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब, उन सब ने हमें बुलाया था कि कल आप आना, हम आपके लिए पंखे का, पानी का इंतजाम कर देंगे। तो चलिए मौलाना साहब, हम सबसे पहले बैतुल्ला सेठ के पास चलते हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए पंखे का इंतजाम कर दिए हों। ठीक है नादिम साहब, चलिए बैतुल्ला सेठ के पास, हो सकता है कि हमारी मदद कर दी हो। चलिए ठीक है, ठीक है। सेठ साहब, सेठ साहब। हाँ कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाइक साहब आप लोग आ गए? अच्छा हो नाइक साहब, आप लोग आ गए। मैं आप का इंतजार कर रहा था, मैं पंखे का इंतजाम कर दिया हूँ नाइक साहब, रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ। लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला दे। ठीक है सेठ साहब, हम लोग चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब,
एक पंखे का इंतजाम तो हो गया। बैतुल्ला सेठ ने भी हमें, अब्दुल्ला चौधरी ने भी हमें बुलाया था कि कल आप आना, हम आपके लिए पंखे का इंतजाम कर देंगे। हम उनके पास भी चलते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए पंखे का इंतजाम कर दिए हों। ठीक है नाजिम साहब, चलिए अब्दुल्ला चौधरी के पास, हो सकता है कि वो भी हमारे लिए पंखे का इंतजाम कर दी हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। चौधरी साहब, हाँ कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे नाजिम साहब, ये क्या है? किसने दिया आपको? चौधरी साहब, ये पंखा है, बैतुल्ला सेठ ने हमको पंखा दिया है। अच्छा, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया? अल्लाह के रास्ते में पुरानी चीज देते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इतने मालो दौलत से नवाजा है, फिर भी अल्लाह के रास्ते में पुरानी चीज देते हैं। जाइए फौरन इन्हें वहीं से वापस करके आइए, आपको 3 नए पंखे देता हूँ। जाइए अभी फौरन इसको वापस करके आइए। ठीक है चौधरी साहब, हम पंखा वापस करके आते हैं। सेठ साहब, क्या होना है सर? सेठ साहब, आपने हमको बेवकूफ बना दिया। आपने हमको पुराना पंखा दिया है। अल्लाह के राह में पुरानी चीजें दी जाती है। आपके पास इतना माल जायदाद होने के बावजूद भी आप हमें पुराना पंखा दे रहे हैं। या आप अपना पंखा ले लीजिए, मुझे आपके पंखे की कोई जरूरत नहीं। ले लीजिए अपना पंखा, मुझे आपका पंखा नहीं चाहिए। चौधरी साहब, हाँ आप लोग आ गए नाजिम साहब? हाँ, हम लोग पंखा वापस करके आ गए। आइए बैठिए, पानी वानी पीजिए। नहीं चौधरी साहब, हम लोग पानी नहीं पिएंगे। अगर आप हमारे लिए पंखे का इंतजाम कर दिए हो तो आप हमें पंखा दे दीजिए, ताकि हम उसे जल्दी से ले जाकर मदरसे में लगवा दें, ताकि बच्चों को खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई करने में आराम हो जाए। ठीक है नाजिम साहब, रुकिए 1 मिनट में पंखा लेके आता हूँ। ये नहीं गिना जी। चौधरी साहब, आप हमें क्या दे रहे हैं? अच्छा, इससे काम नहीं चलेगा आपका। औकात से ज्यादा बोलने लगे नाजिम साहब। जितनी की औकात है उतने में रहो, ठीक है? हद से ज्यादा मत पढ़ो। आज बोले इलेक्ट्रिक फैन दो मुझे, कल बोलेगे लाइट बिल भी दो। इतना हम लोग कहाँ से करेंगे? जो दे दिया उसी में खुश रहो, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहिए फौरन जाइए, अब आइंदा इधर शक्ल भी मत दिखाना। चाहिए। मौलाना साहब, चौधरी साहब ने तो हमको जलील रुस्वा कर दिया। तमाम लोगों के सामने इन्होंने हमें हमारी बेइज्जती की है और हमको बुरा भला भी कहा है। जाने दीजिए नाजिम साहब, अल्लाह ताला चौधरी साहब को इसका बदला जरूर दे। ठीक है मौलाना साहब, अब हमें क्या मातों ने बुलाया था कि कल आप आना, हम आपके लिए पानी का इंतजाम कर देंगे। हम फिर मातू के पास चलते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दी हो। ठीक है नाजिम साहब, चलिए फिर मातों के पास, हो सकता है कि पानी का इंतजाम कर दी हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। मातो साहब,
मातो साहब हाँ किए हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाजिम साहब, आओ पानी में पी लो, आप बैठो। नहीं चौधरी, नहीं मातो साहब, हम लोग पानी नहीं पियेंगे। आप हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए, फिर हम लोग वापस चलते हैं। क्या ठीक है नाजिम साहब, रुको, पानी का हम तो जुगाड़ लगा लेके आए थे, रुको। हेलो नाजिम साहब। मातो साहब ये आप नहीं क्या कह रहे हैं? वो पानी जो है उठा दिया। अरे मातो साहब, हमने आपसे बोला था टंकी वगैरह नल वगैरह लगवाने के लिए, आप हमें एक बाल्टी पानी दे रहे हैं, इससे हमारा अच्छा हो। अच्छा, जिससे तुम्हारा काम ना चली, पढ़कर नमाज पढ़त हो और काज से बाहर जात हो, जो मिले तो चुपाई मार के लेकर चला जाओ यहाँ से। ज्यादा दिन डाल न करो, भागो से जल्दी, भागो से भागो। मौलाना साहब, मातो साहब ने भी हमको जलील रुसवा कर दिया। तमाम लोगों के सामने इन्होंने हमारी बेइज्जती की है और हमको बुरा भला भी कहा है। जाने दीजिए नाजिम साहब, अल्लाह ताला महदूद साहब को भी इसका बदला जरूर देगा। जाने दीजिए नाजिम साहब। तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब का हमारे घर चोरी हो गए, 2 करोड़ के जेवर न करोड़ चोरवा पैसा मनवा चोरा लई गए, अब का हम लागत नाजिम साहब और मौलवी साहब के बेइज्जती कर रहे, पूरा भला कर रहे, जलील रुसवा कर रहे, हम लागत अल्लाह ताला वही बदला दी। अब का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ लोगों, आपके सामने अभी जो ड्रामा पेश किया गया है वो मबनी पर हकीकत है। आज हमारे माशरे में कुछ ऐसा होता है कि जब लोग मस्जिद या मदरसा वगैरह में सदक़ो खैरात करते हैं तो समझते हैं कि हम मदरसे की जिम्मेदारा मदरसे में पढ़ाने वाले को पर एहसान करते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें मौका मिलते हैं उन्हें जलील रुसवा भी करते हैं। लेकिन ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनज़री के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐ मेरे यारो, ऐ लोगों, अगर आप इस नीयत से सदक़ो खैरात करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस अमल को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस अमल को बातिल कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस अमल को रद्द कर देगा। और लेकिन अगर आप ये अमल, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा के लिए सदक़ो खैरात करेंगे, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनज़री के लिए सदक़ो खैरात करेंगे, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए सदक़ो खैरात करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका बदला जरूर देगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो शख्स ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको उसका बदला देगा। और जो शख्स ज़र्रा बराबर किसी के साथ नाइंसाफी की होगी, ज़र्रा बराबर बुराई किया होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी उसका बदला देगा। लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ को हूँ, जिन लोगों के दिल में इस तरह के ख्यालात हैं अल्लाह तो उनके दिलों से इन तमाम चीज़ों को निकाल दे और उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।